लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। दलित, वंचित और समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने के महामानव के रूप में आयोजित करते हैं। ट्रिब्यूनल के पीछे का उद्देश्य भी सरकार का बहुत स्पष्ट रहा है। हमारे न्यायालयों में मामले बहुत लंबित पड़े हुए हैं। इन लंबित मामलों के लिए कोर्ट के अनावश्यक समय को जाया न करना पड़े, इसके लिए ट्रिब्यूनल के स्तर पर इन मामलों की अलग से सुनवाई हो और वे ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से उन संबंधित पक्षों को मेरिट के आधार पर न्याय प्रदान कर सकें। इस स्पष्ट मंशा के साथ ट्रिब्यूनल ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया। कैट की भूमिका भी केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए विभिन्न सरकारी उपक्रमों और शासकीय व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों और कार्मिकों की समस्याओं को, जिन्हें लगता था कि उनके साथ किसी स्तर पर न्याय नहीं हो पाया है, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें समयबद्ध न्याय प्रदान करने का रहा है। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि वह फुल बेंच हो या सर्किट बेंच, अगर उनके पास स्वयं ही संसाधन नहीं है तो वह दूसरों को न्याय प्रदान करने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और आज यहां पर जिन 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए कैट की व्यवस्था यहां पर दी गई है, इतना शानदार भवन आज बनकर के तैयार हो रहा है और बनकर के ये समर्पित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन सभी कार्मिकों को जो यहाँ पर किन्हीं कारणों से उन्हें कैट की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उन सभी कार्मिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये समयबद्ध हो, सहज हो, सरल हो। एक कॉमन मैन भी, एक सामान्य कार्मिक भी, एक सामान्य नागरिक भी अपने साथ किसी भी प्रकार के अन्याय और उपेक्षा के लिए वहां तक पहुंच बना सके और उसकी समय पे सुनवाई होकर के समय पे मेरिट के आधार पर उस मामले का निस्तारण हो सके। अगर वह न्याय समय पे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि यह व्यवस्था का इससे भद्दा मजाक दूसरा नहीं हो सकता। बहुत बार आप देखते होंगे कितना लंबा समय लगता है न्याय प्राप्त होने में, और कई बार तो पीढ़ियां चली जाती हैं, पीढ़ियां।